तो दोस्तों भारत फौज ने अपने क्वार्टर वन की क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली मिलियंस में है, मैं आपको क्लोज में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 4,164 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल मात्र 3,877 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 4,106 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने में। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं आप 6% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 1.5% के आसपास की गिरावट भी आपको देखने। तो क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो कंपनी का रेवेन्यू आपको गिरता हुआ देखने मिला है, जबकि साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी भी देखने को मिल रही है। कंपनी ने शो कितना किया है 4,106 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू हुआ वो 4,270 करोड़ के आसपास है। तो मार्केट के अनुमान से देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 3,843 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 3,602 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 3,707 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो खर्चे देखें तो खर्चे ठीक है, खर्चे के अंदर कंपनी की तरफ से बहुत हद तक कंट्रोल किया गया है, जो कि एक अच्छी बात है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 227 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 213 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो घट के 174 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। अब बोलेंगे गिरावट कैसे आपको देखने को मिली, जबकि 20% के आसपास की गिरावट है। रेवेन्यू ठीक है तो गिरावट कैसे आ सकती है जब खर्चे पे भी कंट्रोल है। तो देखिए इस क्वार्टर में क्या हुआ है, कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में 151 करोड़ के आसपास का नुकसान उठाना पड़ा है, जबकि पिछले क्वार्टर में भी देखें तो 10 करोड़ के आसपास नुकसान था। अब पिछले साल कंपनी को कोई नुकसान हुआ ही नहीं था। तो इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी को एक अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा एक्सेप्शनल आइटम में, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको गिरता हुआ देखने को मिला। क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम से पहले देखें तो पिछले साल 341 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी देखें तो 451 करोड़ के आसपास आपको देखने को रहा। क्वार्टर देखें तो वहाँ पर भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया है 174 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट। अगर इसमें आप एक्सेप्शनल आइटम जो यहाँ पे दिया गया है उसको अगर ऐड करते हैं तो आपका प्रॉफिट निकलता है लगभग 325 करोड़ के आसपास। और मार्केट का अनुमान भी देखें तो मार्केट का अनुमान भी था 325 करोड़ के आसपास। तो प्रॉफिट के मामले में देखें तो जितना कंपनी ने प्रॉफिट इस क्वार्टर में शो किया है एक्जैक्टली उतना ही मार्केट का अनुमान आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, ये बात भी कहना गलत नहीं हुआ कि कंपनी का प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। तो इस वजह से सेंटीमेंट हो जाता है थोड़ा सा नेगेटिव, जिसकी वजह से सेलिंग भी आ जाती है। तो ऐसा देखा भी जाता है अक्सर। लेकिन प्रॉफिट की बात करें तो जितना मार्केट का अनुमान था उतना ही मार्केट कंपनी की तरफ से प्रॉफिट दिया गया है टेक्निकली, अगर एक्सेप्शनल आइटम को ऐड करते हैं तो। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 5 रुपये के आसपास था, पिछले साल 4.5 रुपये के आसपास। अभी भी देखें तो 4.36 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला। तो ईपीएस देखें तो बेसिकली नेट प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, और नेट प्रॉफिट के अंदर आपको एक्सेप्शनल आइटम भी आ जाता है, इसलिए आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से थोड़े से कमज़ोर आप कह सकते हैं, क्योंकि रेवेन्यू देखें तो साल से साल तो बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर गिरा है। और मार्केट की जितनी उम्मीद थी उससे कमज़ोर कंपनी के रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है। और प्रॉफिट देखें तो इनलाइन है, लेकिन सेंटीमेंट नेगेटिव हो चुका है, क्योंकि नेट प्रॉफिट जो है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। तो थोड़े से कमज़ोर साइड पर कंपनी के नंबर जो है वो आपको जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।